चल रहा है उसको जो आप सॉल्व करना चाहते हैं उसको अपनी माइंड्स आई में देखिए। अब आप पूछेंगे माइंड्स आई में मैम कैसे देखते हैं? तो इमेजेस में सोचते हैं। जब हम इमेजेस में सोचते हैं और हम फील करते हैं उसके साथ साथ, क्योंकि तो हम उसको मैनिफेस्ट कर पाते हैं। मैनिफेस्टेशन का गेम 3-4 चीज़ों पर है। एनर्जी, फीलिंग यानी हार्ट और ब्रेन वर्क करता है। चंद्रमा और सूर्य जब साथ में उनका मिलन होता है, मैं अभी एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स में आपको नहीं सिखाऊंगी, लेकिन जब ये दोनों काम करते हैं तो वंडरफुल फीलिंग्स यू गेट, वंडरफुल रिजल्ट्स यू गेट, लाइक आई हैव गॉट एंड फ्यू ऑफ माई मेंटीज गॉट, जिनको मैंने क्वांटम जंप सिखाया है मैनिफेस्टेशन के कोर्स में। मैं कोर्स के लिए भी आपको इनवाइट करूंगी, यहाँ पर मैं लिंक यहाँ पर दे दूंगी। और मैनिफेस्टेशन अगर आप मैरिज करना चाहें, मैरिज के लिए करना चाहें, करियर के लिए, और या वीज़ा की सफलता जो है, दैट्स अ वेरी पॉपुलर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल, दैट visa, Ho'oponopono for visa and manifestation method, how she got the visa and how some students got a job abroad and also admission in the college foreign universities they wanted, by what method, paid वो हैं, paid sessions हैं, लेकिन मैंने उसके कुछ टेक्निक शेयर की थी। अब हम आते हैं, आपने दरवाज़ा खोल लिया, आप लेट गए, आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट आंखें बंद करके दिमाग सबकॉन्शियस जो है वो आपको इमेजेस के थ्रू, वाइब्रेशंस के थ्रू, फीलिंग्स के थ्रू, फ्रीक्वेंसी के थ्रू आपको समझाता है। वही मैनिफेस्टेशन है, उतना ही परसेंटेज होगा जितना आपकी फ्रीक्वेंसी है। यानी आपकी फ्रीक्वेंसी आपके मैनिफेस्टेशन की सक्सेस रेट को बताती है। आप बहुत, जैसे मान लीजिए आपने कोई एक जॉब है, उस जॉब का इंटरव्यू दे के आए हैं, तो जॉब का इंटरव्यू आप फील कैसे करते हैं, मैंने एक विजुअलाइजेशन मेथड में भी सिखाया है। विजुअलाइजेशन ऐसे करें, NLP, विजुअलाइजेशन विद NLP, तो आप इन सबको सर्च करें और थोड़ा सा आप भी मेहनत करा करें, और आप जाएं वहाँ पर और देखें कि आपको वहाँ पर जब आपने आइज़ में, अपने दिमाग की आइज़ में वो महसूस करने शुरू कर दिया कि आप कैसे, आपने कौन सी बेली पहनी हुई है, आप लड़की हैं तो लड़का है तो आपने कौन से शू पहने हुए हैं, कौन सा कलर की शर्ट पहनी हुई है, पैंट पहनी हुई है, आप गर्ल हैं तो आपने क्या पहना हुआ है, कैसा आप फील कर रही हैं, लैपटॉप बैग आपने कैसे लटकाया हुआ है, जब फर्स्ट एंटर ले करती हैं तो आपको वह उस माहौल में स्टेप रखते ही कैसा फील होता है, चेयर पर बैठते हैं तो आपको कैसा फील होता है, वो ऑफर लेटर लेते हुए आपको कैसा फील हो रहा है, आप उस वक्त किसके बारे में सोच रहे हैं, अपने माता पिता को, अपने ईश्वर को, अपने गुरु को, सबको कैसे धन्यवाद दे रहे हैं, सीट पर बैठकर आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग कैसे लगती है, ये सब इमेजिन कीजिए। या आपके आसपास दोस्त कितने अच्छे, जो मतलब वो लोग आपके हैं, जो सीनियर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, काम जो है आपके ही इंटरेस्ट का है, आप जिस फील्ड में हैं आपको बहुत अच्छे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और बहुत अच्छा आपका पैकेज है। तो आपको मतलब पहले या तो आप इन टर्म्स ये सोच लीजिए कि आपको मतलब कैसा कैसा कितना, उससे पहले स्क्रिप्टिंग कर लीजिए, है ना, स्क्रिप्टिंग कर लीजिए, लिख लीजिए मेरा ये हो चुका है, मुझे यहाँ जॉब मिल चुका है, इस सिटी में मिल चुका है, इतने पर मंथ, लाख पर मंथ का या इतने हज़ार पर मंथ का आपको मिल चुका है, और आप इस स्टेटस, इस पोजीशन पर अपॉइंट हुए हैं, और ऐसा करके आप ये हो चुका है, ऐसा फील करके, ऐसा ही जैसे हो चुका है को आप जब फील करेंगे तो कैसा फील करेंगे। मम्मी डैडी को फ़ोन करते समय कि मेरा जॉब लग गया है, जिस पर जहाँ मैंने इतने सारे इंटरव्यूज़ दिए थे, आज मेरा फाइनल हो गया, आपको कैसा फील होगा, कितना मीठा फील होगा, बस वो आपको इमेजिन करना है। एंड दिस इज़ हाउ यू टर्न ऑन द न्यूरॉन्स इन योर सबकॉन्शियस ब्रेन, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, एंड दे मेक इट श्योर, दे मेक यू फील कि येस इट इज़ डन, इट्स डन, इट्स डन, इट्स डन, हो चुका है। वो आपको मेक रियलाइज़ कराते हैं ना, वो कहते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट। तो आपको फेक आपको करना आना चाहिए। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो लोग बोलते हैं वो विजुलाइज नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं। जो विजुअल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि काइनेस्थेटिक लोग उसको नहीं इमेजिन कर सकते। आप पिक्चरें देखते हैं ना, तो जैसे पिक्चर देखते हैं वो भी तो विजुलाइज किया हुआ होता है। आप उसी पिक्चर की तरह स्क्रिप्टिंग अपनी लिखिए, पिक्चर में जिस तरह लिखी जाती है अपनी ज़िंदगी की स्क्रिप्टिंग आप लिखिए। किसी और ने लिख दी तो आप कभी भी
खुश नहीं रह पाएंगे। आप खुद अपनी ज़िंदगी की कहानी की, फिल्म की आप स्क्रिप्ट लिखिए। अब मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी, इतनी छोटी नहीं, इन द सेंस लाइक मैं मैच्योर इनफ थी, आई हैड अ बेबी, और मैं एमबीए कॉलेज के स्टूडेंट्स को मुझे हमने एक फेस्टिवल किया था जिसमें यूथ को हम जो केस स्टडीज़ और उसके हम लीडरशिप वैल्यू मुझे सिखानी थी, लीडरशिप, केस स्टडीज़, कम्युनिकेशन स्किल्स जो कि मेरा फोटे है, वो सब मुझे सिखाना था। डिस्कशन कैसे करते हैं और हाउ यू डिस्कस, हाउ यू लर्न मार्केटिंग, तो मैं सारी चीज़ें प्रैक्टिकली समझाती थी। तो हम गेम्स के थ्रू, पार्टिसिपेशन के थ्रू मैं इन मेथड से उनको सिखाती थी। अब ये बहुत बड़ा काम था क्योंकि एमबीए हमारा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, उसके हर एक के 4-4, 5-5 सेक्शंस थे, ठीक है, ईयर के। और उसमें भी फाइनेंस के स्टूडेंट्स, मार्केटिंग के स्टूडेंट्स और एचआर के स्टूडेंट्स, ऐसे 3। तो सोचिए कितने स्टूडेंट्स थे मेरे पास। अब उनको डिवाइड करना, उनकी टीमें बनाना, उनका हेड बनाना। तो मैंने सबसे पहले अपने दिमाग में सोचना शुरू किया, दिमाग में आउटलाइन बनाई, कैसे करूँगी, क्या गेम करूँगी, लीडरशिप सिखाना है ये करूँगी, केस स्टडी सिखाना है ये करूँगी, मार्केटिंग सिखाना है इस बात पर डिस्कशन होगा, मार्केटिंग इस तरह से की जाएगी कि उनको कार सिखानी चाहिए। तब नई नई टाटा कार लॉन्च हुई थी, वो छोटी वाली, नहीं, उसकी बातें चल रही थी, तो हमने उसका डिस्कस किया सारा। सो लाइक इट वाज रियली रियली अ फन। बट इतना बड़ा काम जिसको मतलब मुझे बहुत भारी लग रहा था शुरू में, उसको मैंने अपने दिमाग में रेडी किया। जब दिमाग में रेडी करके मैंने उसको किया तो इट वाज awesome, like from the director to the owner, everyone had praises for me. all my वो जो मेरे छुपे हुए, जो अपने आप को, मैं तो किसी को नहीं समझती थी, लेकिन जो अपना मुझे राइवल भी समझते थे, वो भी दे ऑल कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। तो इस तरीके से ये बहुत सक्सेसफुल हुआ। और इसको करने के लिए मैंने यही किया था कि मैं बाहर से आकर अंदर, और आते हुए मैंने फील किया कि मैं जब आऊँगी, कॉलेज में आऊँगी, तो मैं कैसे जाऊंगी, बच्चे कैसे डिवाइड करूंगी, बच्चों को क्या कह दूंगी, कौन से रूम में अलॉट होगा। अपने दिमाग में इस तरीके से मैं एक रूम जाती और मैं अपने दिमाग में एंटर करती जाती। और विजुअलाइजेशन तो तब से ही मुझे बहुत अच्छा आता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं एक दिन मैनिफेस्टेशन कोच बन जाऊंगी। माइंड रेडियस, अब मैनिफेस्टेशन कोचिंग इज इनटू मैनिफेस्टेशन कोचिंग एंड हीलिंग एंड थेरेपी विद एनएलपी, सबकॉन्शियस ब्रेन रीपैटर्निंग। जब मैं ये सब कुछ आपको सिखाती हूँ तो आप सबको फ़ायदा ये है, व्यूअर्स को, कि आप ऐसे चैनल पर आते हैं जहां एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, फेंग शुई के साथ ही साथ एनएलपी, न्यूरोसाइंस और सबकॉन्शियस ब्रेन की बात की जाती है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बात की जाती है। जहां आज अब लोग अपने प्रेजेंट के बारे में नहीं जानते, आप अपने पास्ट के बारे में जान के अपनी गलतियां ठीक करके दूसरों से माफ़ी मांग के अपनी ज़िंदगी सुधार सकते हैं। लगातार चलने वाली प्रॉब्लम, एंसेस्ट्रल हीलिंग आप कर सकते हैं। सो एक लास्ट में आपसे एक निवेदन है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जब आप वीडियो देख लेते हैं तो ये इस तरह से आगे आगे स्क्रॉल करते जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। चूज़ योर गुरु, यू हैव मैनी गुरुज, बट यू शुड हैव 1 or 2 persons, 1 or 2 स्ट्रीम्स, जिससे कि आप लर्न करें। और नहीं तो बहुत कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि आजकल कॉपी पेस्ट है सब जगह। कोई भी नया बंदा आकर इधर से कॉपी करके उधर पेस्ट कर देता है और आपको समझ नहीं आता कि हम किससे सीखें। तो गुरु भी आपको बहुत ध्यान से चूज़ करना है। और मैं आपको इनवाइट करती हूँ अब एक्सीलेटर, accelerator program of being money magnifier. This is the part 2. Part 2 in the sense कि this is an accelerated being money magnifier, जो मैंने और इसके साथ चीज़ें जोड़ के रिसर्च करने के बाद इसको डेवलप किया है। यू आर ऑल वेलकम। हाँ, आपको यहाँ पर एक फ्री वेबिनार की लिंक, 3 एक वीडियो बेस्ड कोर्स है जो कि मनी एनर्जी, बैड एनर्जी, मनी एनर्जी हीलिंग है, वो मैं यहाँ पर दे दूँगी। और आप इसके बारे में फ़िक्र ना किया कीजिए कि वीडियो कितना लंबा हो गया।